चैनल एचएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और बच्चों कैसे हैं सब, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप कि सब अच्छे से हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। बच्चों इस समय हम लोग कृतिका भाग 1 का चैप्टर फर्स्ट मेरे संग की औरतें पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से प्रश्नोत्तर का अभ्यास हम करा रहे थे। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो क्वेश्चन है उसी का आंसर हम बता रहे थे। तो 2 क्वेश्चन का आंसर हमने आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेखिका के दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। प्रश्न आपका पूछा है कि लेखिका की जो दादी थी उनके घर का माहौल कैसा था, उसको शब्दों के माध्यम से आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो हमने आपको जब आपको स्टोरी बताया था उसी समय हमने आपको बता दिया था कि लेखिका के दादी के घर का माहौल कैसा था, बहुत अच्छा था। हर कोई अपनी अपनी विचारधारा के लिए स्वतंत्र था, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपना कार्य करता था, किसी के ऊपर किसी का हस्तक्षेप नहीं था। उनके घर में जो पुरानी परंपराएं थी, मान्यताएं थी, उनके अनुसार कोई नहीं चलता था। सब नए के हिसाब से चलता था, सब अपने हिसाब से कार्य करता था। जो अच्छा होता था उसी को उचित माना जाता था, चाहे वो पूरा परंपराएं नहीं हो चाहे पुरानी हो। तो प्रश्न आपका यही जो पूछा है आपका, लेखिका के दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए, या फिर लेखिका के दादी के घर का माहौल कैसा था। तो कैसा था लेखिका की दादी के घर का माहौल? तो लेखिका के जो दादी हैं उनके घर का माहौल कैसा था? बहुत ही अच्छा था। अभी हमने आपको बताया घर के प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक छोटा बड़ा चाहे कोई भी हो, प्रत्येक सदस्य को अपने हिसाब से जीवन जीने और कार्य करने की आजादी थी। किसके हिसाब से? अपने हिसाब से जीवन जीने। वो जैसा जीना चाहते थे वैसे जीते थे, और जो कार्य करना चाहते थे वही कार्य वो करते थे। उनके घर में जो पुरानी परंपराएं थी, जो मान्यताएं थी, उनको क्या किया जाता था? कोई महत्व नहीं दिया जाता था। उन मान्यताओं का, उन परंपराओं का क्या कर दिया जाता था? खंडन कर दिया जाता था। और साथ ही साथ घर के प्रत्येक सदस्य कैसे थे? अलग अलग विचारधारा के से थे। मतलब हर कोई एक दूसरे के विपरीत था, किसी की विचारधारा एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं थी। लेकिन अलग अलग विचारधारा के होते हुए भी सब कैसे थे? प्रेम से, एकता से, मिलजुल करके घर में रहते थे। उनके घर में किसी तरह की लड़ाई झगड़ा इस तरह का कोई माहौल नहीं था। सब मिला जुला के लेखिका के दादी के घर का माहौल कैसा था? बहुत ही अच्छा था। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आप अपनी कल्पना से, यह प्रश्न आपके लिए है, आप अपनी कल्पना से यह लिखिए कि जो परदादी थी, लेखिका की जो परदादी थी, जिसे गांव में क्या कहा जाता था? माँ जी कहा जाता था। वह पतोहू के लिए जो पहली संतान के रूप में कौन सी कामना की थी? लड़की पैदा होने की कामना की थी। तो यह मन्नत उन्होंने क्यों मांगी? क्या उनके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी लड़कियों का जन्म नहीं हुआ था, या फिर कोई और ऐसा रीजन था जिसकी वजह से वह अपनी पहली संतान के रूप में लड़की मांगती हैं? तो क्या था? लेखिका की जो परदादी थी कैसी थी? हमने बताया था आपको, लेखिका की परदादी स्वतंत्र विचारों वाली। और स्वतंत्र विचारों वाली केवल लेखिका की परदादी नहीं थी, उनके घर के प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र विचारों वाले थे। किसी का किसी के ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं था। ठीक। दूसरा विशेषता क्या था लेखिका की परदादी का? कि वे परंपरा से हटकर चलती थी, कतार से हटकर चलती थी, हमने आपको बताया था। और ईश्वर में, किसमें? ईश्वर में उनकी अपार भक्ति थी। वो ईश्वर में बहुत ज्यादा भक्ति रखती थी। ऐसा माना जाता था कि लेखिका की परदादी का ईश्वर से एक सीधा संबंध है। वो जो ईश्वर से मांगती थी वो क्या हो जाता था? पूरा हो जाता था। तो लेखिका ने बताया कि यह क्या है? इनकी दादी का व्यक्तित्व है। और वैसे तो उनके घर में यहाँ पे क्या है कि हाँ, कल्पना आपकी है, आपको अपने हिसाब से करना है कि आखिर उन्होंने पतोहू के लिए पहली संतान के रूप में लड़की की कामना क्यों की। सॉरी। तो क्योंकि उनके घर में लड़कियों की कोई कमी तो नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, हमने आपको बताया। लेकिन समाज के लोगों की मानसिकता क्या होती है कि पहली जो संतान हो वो पुत्र पैदा हो। और अभी हमने बताया कि लेखिका की परदादी कैसे चलती थी? परंपरा से हटकर, कतार से हटकर। जो समाज के लोग जिस विचारधारा की तरफ आगे बढ़ते थे वो बिल्कुल उसके विपरीत चलती थी। तो उन्होंने क्या किया कि इसी मानसिकता क्या थी कि समाज की यह मानसिकता थी कि पहली जो संतान हो वो लड़का हो, पुत्र हो। तो शायद
क्योंकि यहाँ पे कल्पना करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, शायद। इसी मानसिकता को समाज से हटाने के लिए, किस मानसिकता को, पुत्र वाली कामना की मानसिकता को समाज से हटाने के लिए परदादी ने अपनी पतोहू के लिए पहली संतान के रूप में किसकी कामना की, लड़की की कामना की। ईश्वर से क्यों, कौन सा मन्नत मांगा, लड़की का मन्नत मांगा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी कल्पना से लिखना है। इसके अलावा आपके पास अगर कोई और आंसर हो तो वो भी आप राइट कर सकते हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से भी किसी को सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर उत्तर देना है। तो हमने आपको बताया था कि पाठ में लेखिका की परदादी ने किस तरह से चोर के हृदय को परिवर्तित किया था, वही आंसर आपको लिखना है। तो चलिए आगे हम इसका आंसर लिखते हैं। देखिए, सहजता सरलता से कैसे किसी के हृदय को परिवर्तित किया जाता है, ये पाठ के आधार पे आपका पूछा है। तो यहाँ क्या है कि देखिए, लेखिका की परदादी ने कैसे उस चोर के हृदय को परिवर्तित किया था। तो लेखिका की परदादी ने बड़ी ही सरलता से, सहजता से और प्रेम भाव से क्या किया, अपना जूठा पानी उस चोर को पिला दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपना जूठा पानी बहुत ही सरल स्वभाव से, सरल व्यवहार से, सहज से और प्रेम भाव से अपना जूठा पानी उस चोर को पिलाकर उसे अपना पुत्र बना लिया। क्या बना लिया, पुत्र बना लिया। और अपने इस व्यवहार से उन्होंने क्या किया, चोर के हृदय को परिवर्तित करके उसे कैसा इंसान बना दिया, एक सभ्य, ईमानदार और मेहनती इंसान बना दिया। कैसा इंसान बना दिया, सभ्य, ईमानदार और मेहनती इंसान बना दिया। तो हम कह सकते हैं ना कि इस तरह से, मतलब अगर डराने धमकाने की वजह वो चोर क्या करता, डराने धमकाने से भाग गया होता, फिर किसी और के यहाँ जाके चोरी करता, यही सब करता। और नानी ने, परदादी ने अपने व्यवहार से क्या किया, चोर के हृदय को ही परिवर्तित कर दिया और उसे एक अच्छा इंसान बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि डराने धमकाने और उपदेश देने की बजाय किसी के भी हृदय को सरल, सहज और प्रेम भाव से किसी के भी मन को परिवर्तित किया जा सकता है, उसे अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। क्लियर। अब क्वेश्चन अगला देखिए, पाठ के आधार पर आपको यह लिखना है कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जा सकता है। समाज में ऐसे कौन से लोग होते हैं जिन्हें श्रद्धा भाव से अच्छा, मतलब अपने मन में उसके लिए अच्छी भावना रखते हैं, उसे श्रद्धा भाव देखते हैं, उसे सम्मान देते हैं, तो ऐसे कौन से लोग होते हैं। तो पाठ के आधार पर पूछा है, तो पाठ के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इंसान क्या करता हो, हमेशा सत्य बोलता हो, यानी कभी झूठ नहीं बोलता हो, हमेशा सत्य बोलता हो। कैसे काम करता है, ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन व्यतीत करता है। जो इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सत्य बोलता है, ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन व्यतीत करता है, दृढ़ निश्चयी एवं स्वाभिमानी होता है, यानी जो वो करना चाहता है वो करके ही रहता है, ठान ले तो वो करके रहता है, दृढ़ निश्चयी होता है, अपने निश्चय से वो अडिग नहीं होता है, हटता नहीं है, अपने निश्चय पर अडिग रहता है। और समाज की भलाई के लिए क्या करता है, हमेशा कार्यरत रहता है, साथ ही साथ अपने सभी कर्तव्यों का वह निर्वहन भी करता है। समाज की भलाई के साथ साथ अपना भी जो उसका कर्तव्य है, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने मित्र के प्रति, भाई बहन के प्रति, तो उन सभी कर्तव्यों का वो क्या करता है, निर्वहन करता है। ऐसे लोगों को समाज में किस भाव से देखा जाता है, श्रद्धा भाव से देखा जाता है, सम्मान भाव से देखा जाता है। क्लियर। अब दो प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, लेखिका की माँ का व्यक्तित्व कैसा था और लेखिका का स्वयं और लेखिका की बहनों का व्यक्तित्व कैसा था। ये आपको हमने वीडियो बनाते, जब स्टोरी बताया था तो ये सारा का सारा हमने आपको एक्सप्लेन किया था, तो उसे आप देख करके लिखोगे। और बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था वो भी हमने आपको करा दिया है, पीडीएफ उसका भेज दिया है, तो ये सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख करके लर्न कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।